एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय आप सबके साथ समय समय पर चर्चा होती रहती है। हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। उन 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में 75 की संख्या में 75 अमृत सरोवर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में इसके हिसाब से 6000 होने चाहिए, लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 6291 अमृत सरोवर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रयास है कि हम लोग 15 अगस्त के आसपास सभी कार्य दिखने लायक हो जाए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी दृष्टि से जैसे खेलो इंडिया जीतो इंडिया का एक नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि खेल के क्षेत्र में भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए, तो भारत तब आगे बढ़ेगा जब यूपी उस दृष्टि से योगदान करेगा। तो इस दृष्टि से मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2600 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा था और 3251 खेल मैदान पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी एक बड़ा काम मनरेगा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है, जिन्हें महिला मेड का नाम दिया गया है। महिला मेड के रूप में जो सामान्य श्रमिक को 213 रुपये मजदूरी मिलती है, महिला मेड को 280 रुपये यह राशि प्रदान करने का काम किया जाता है और उत्तर प्रदेश में 15,000 महिला मेठों के नियोजन का एक जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें से 15,169 की संख्या में महिला मेठों को मनरेगा में नियोजित कर दिया गया है। अब वो महिला मेड के रूप में अपनी जो महिला श्रमिक हैं उनके साथ काम को संचालित करने का कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जैसे कल आपने देखा वन महोत्सव के अवसर पर 25 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हुआ है और यह वृक्ष लगाने का काम इसलिए हुआ है कि वृक्षों के रोपण के बाद जब उनकी रक्षा होती है, वो बड़े होते हैं, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें वृक्ष उपलब्ध कराया, इसलिए हम आप सब एक अच्छा जीवन जीने में सफल हो रहे हैं। उस समय की आबादी कम रही होगी, वृक्ष अधिक रहे, जल अधिक रहे, उपलब्ध रहा, लेकिन आज इस दिशा में हमें बहुत सबको मिलकर के काम करना है और इसके क्रम में मनरेगा के माध्यम से ही हाईटेक नर्सरी 150 की संख्या में ये स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें अभी हम लोग 21 की संख्या में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है और 129 जो और हाईटेक नर्सरियां उनका स्थान का चयन कर लिया गया है। एक बात और मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, कहीं कोई ऐसा ध्यान में आए आपको कि आप हमको अवगत करा सकें, तो मैं आप सबको भी, चूंकि हम सब प्रदेश के वासी हैं, हम चाहे राजनीति के अंदर हों, चाहे समाज के अंदर हों, चाहे पत्रकारिता कोई भी जीवन हो, तो उसमें सबको एक दूसरे का पूरक बनना पड़ता है। हमारे प्रदेश की बहुत सारी नदियां तमाम सारे भूमाफियाओं के कारण बहुत सारे तालाब गायब कर दिए गए थे, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर आज मैं इस बात की आप सबको जानकारी दे रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में अमृत महोत्सव वर्ष पर 75 की संख्या में जो विलुप्त नदियां हैं जिनको कब्जा कर लिया गया, वह 75 की संख्या में विलुप्त नदियों को पुनर्जीवित करके हमने प्रदेश में बहुत सारी नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है और उसके कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में आज वाटर लेवल जो बहुत नीचे जा रहा था, कई क्षेत्रों में खेती इसलिए नहीं हो पाती थी कि नदियां पाट दी गई थी, पानी उपलब्ध नहीं था, तो सिंचाई की सुविधा नहीं रहती थी। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर 75 सूची भी आपको उसकी उपलब्ध कराने के लिए कह दूंगा कि उपलब्ध करा देंगे। और आपके सबके कोई ध्यान में हो ऐसी नदी कि या नदियां हैं, तो
आप भी बताइएगा, आपके सहयोग का अनुरोध भी करता हूं। आप सबको यह भी बताना मुझे बहुत बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम लोगों ने तय किया था कि 100 दिन में हम 5000 किलोमीटर मार्गों के निर्माण का कार्य पूरा करेंगे। और आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 5000 किलोमीटर से अधिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण का कार्य, सुधार का कार्य यह पूरा कर लिया है। और इसमें एक हम लोगों ने नए तकनीकी का भी इस्तेमाल किया है। उस नए तकनीकी के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी प्रमुख सचिव में ध्यान नहीं दिया था, हमारे प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण भी यहाँ पर हैं, तो मैं यह बताते हुए कि हम लोगों ने एक नई तकनीकी का उपयोग करके लगभग 20% कम लागत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। और जो मुझे तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ के रूप में हमारे विभागीय अधिकारियों ने बताया है, इन सड़कों की आयु सामान्य सड़कों की तुलना में और लगभग जैसे 5 वर्ष की आयु सड़क की होती है, ये 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष भी ठीक प्रकार से स्थापित रह सकती है। गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए यह भी कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान है। इसके माध्यम से हमारे यहाँ प्रशिक्षण का कार्य विशेष तौर से किया जाता है। आप सब जानते हैं 300 प्रशिक्षण सत्र के सापेक्ष 559 यह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। यह भी हमारा जो लक्ष्य है उसके लक्ष्य से अतिरिक्त है। और इसमें 15,000 प्रतिभागियों के सापेक्ष 17,975 की संख्या में प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। यह भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए विषय पर भी जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों की मात्रा प्रदेश में अधिक है और कृषि कार्य पर लगभग 70% लोगों का जीवन यापन होता है। और बहुत सारे किसान, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मैं जानता हूं इस बात को कि खेतों में बहुत सारे ऐसी उपज किसान के रूप में लोग तैयार करते हैं और उसे तैयार करने के बाद अगर उचित समय पर उसे बाजार में बेचने का मौका नहीं मिला तो वह फसल या सब्जी या ऐसे सामान खेत में ही तैयार होकर के नष्ट हो जाते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कृषि की दृष्टि से, किसान की दृष्टि से, गांव की आय की दृष्टि से। तो हम लोगों ने इस दिशा में भी बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्य को आगे बढ़ाया है, जिसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के रूप में 14 जनपदों, जिसमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, बरेली, सहारनपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, मिर्जापुर में हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करने का काम किया है, जिससे जो इस प्रकार की चीजें बनाने का, तैयार करने का काम करते हैं उसका लाभ भी उन लोगों को प्राप्त हो सके। एफपीओ बनाने का काम भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, जिसमें हमारे तमाम युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। मुझे आप सबको यह भी बताते हुए कि 4 हमारे जो कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर हैं, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती और आगरा, इसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। मैं जल्दी ही वहां का पूरा डिटेल आप सबको उपलब्ध कराऊंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। एक तरह से कहिए कि एक छत के नीचे किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त हो जाना, तो यह आपको बताना मुझे आवश्यक था, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में नवीन मशीनों का शुभारंभ, यह भी आज की स्थिति में आप जानते हैं कि हर चीज उर्वरक का इतना तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जो भी चीज हम लोग खाते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी कोई सामग्री का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है जो हमारे शरीर को एक, खा तो हम रोटी रहे हैं, रोटी के साथ कोई ऐसी चीज। तो आज
प्राकृतिक खेती की ओर सरकार का ध्यान गया है और उस दिशा में भी यह सहयोग हो, इसको लेकर के भी जो हमारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 है, उस दृष्टि से हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और बड़े पैमाने पर यह भी बताते हुए कि हमें जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से भी कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और जो प्रशिक्षित बच्चे निकलते हैं वहां से उनको लगभग 100% को कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध होता है। और हमारे यहाँ 1250 की संख्या में नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का काम भी हुआ है। मैं आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आ करके आज प्रेस में हिस्सा लिए, मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए यह भी आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता होगी कि हम लोगों ने प्रदेश के विकास की दृष्टि से किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई नुकसान किसी हमारे प्रदेशवासी को ना हो, इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज आप सब यहाँ पर आए, आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए और फिर हम लोग आने वाले समय में जैसे जैसे उपलब्धियां हमारी होंगी, कार्यक्रम होंगे, हम आप सबके साथ मिलते रहेंगे। कोई एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, आज तो विभागीय प्रेस है। हाँ, ग्रामीण स्तर पे जो हुआ